नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 41 ईयर्स है। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसा। आम इंसान के हिसाब से थोड़ा सा व्यवस्थित कमाते हैं, पर पैसा बचता नहीं। वो सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है। कब से थोड़ा सा अच्छा कमाई होगा, थोड़ा सा बचेगा, वो भी सारा दिख रहा है। और कब तक जीवन में तकलीफ आएगी, वो सारी चीज़ें दिख रही है। इनको कंटिन्यू राहु रेखाओं ने परेशान किया हुआ है, कंटिन्यू। एक एक करके हम एनालिसिस करते, इनके सारे सवालों के जवाब इजीली मिल जाएंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी भी ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते। उसके बाद पछतावा आता, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुपिटर की उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है। तो इस तरह की कंडीशन हो तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी रहता है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और ये व्यक्तिगत तौर पर इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इस वजह से परिवार वाले भी सामना करते हैं। इसे आप रोग समझिए। जब भी इस तरह की कंडीशन आए, उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। हाँ, कमज़ोर होता है। और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। ये इंक वाले फ़ोटो में अच्छी तरह से देखेंगे। अगर मनी ट्रायंगल होता है तो मनी मैनेजमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है और बहुत सारी लाइन है। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। हाँ, यहाँ से अगर थोड़ा सा दबा नहीं होता तो अति सुंदरता मिलती थी। बिजनेस सेंस होता है, दो चार भाषाओं के जानकार होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। और यहाँ पर जब उभार हो आपके हाथ में, तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है, फेम। और मुझे लगता है ये स्क्वायर साइन भी है तो मल्टीसिटी का काम भी व्यक्ति के जीवन में रहता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर सूर्य पर्वत की साइनें देखते हैं कितनी है। एक यहाँ पर क्लियर कट है, एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर भी है। और एक छोटी सी यहाँ पर भी। पहले मुझे लगा ये जो साइन है ये शनि पर्वत के ऊपर होगी, पर ये सूर्य पर्वत पर ही है। ये उंगली ऑलरेडी नज़र आ रही है सूर्य की। इनको ईश्वर ने धन रेखा अगर मजबूत दी होती तो ये अभी जो कमा रहे उसका 6-7 गुना ज़्यादा पैसा कमाते थे और पैसा बचता भी। यहाँ पर भी छोटी छोटी साइनें हैं, यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है।
साइन है तो काफ़ी है ये हाथ में। शनि पर्वत फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह की लाइन हो तो 4 बेनिफिट मिल सकती है। सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, तो इनके जीवन में सरकारी लाभ तो जरूर है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं, तो कई लोगों को 4 लाभ प्राप्त होता है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए जुपिटर माउंट काफ़ी टिल्टेड है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों सताती है। हाँ, अगर बचपन में सर पे जोर से लगाओ तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं रहता, पर पारिवारिक समस्याएं रहती है। प्लस परिवार में अति खर्च होता है, यानी परिवार के लोगों पर एक्सपेंस करना पड़ता है ऐसे लोगों को। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। एक खड़ी लाइन, ये व्यक्ति अगर आर्थिक नुकसान भी करे तो ऐसे लोगों का कभी नाम खराब नहीं होता। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। 1 लाइन, 2 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहती है। बाहरी मंगल भी काफ़ी उत्तम है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और इनकी यहाँ पे देखिए माइंड लाइन पर, एक तो माइंड लाइन बड़ी है, मैं आऊँगा माइंड लाइन पर ये फोर्क दिख रहा है तो मैं अभी दिखा दूँ। ऐसे लोग बहुत शार्प सोचने वाले लोग होते हैं, सडन निर्णय लेने वाले। यानी अगर शॉर्ट में कहे तो दाया हाथ क्या काम करने वाला वो बाएं को पता नहीं चलता, इतने शार्प होते ये लोग। चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगनी, अच्छे परचेसर होना, ये सारी वस्तुएं मिलती है। निर्णय शक्ति अच्छी, अच्छे बार्गेनर, ये सारे गुण होते हैं। शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है। अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये इनके शौक होते हैं और ये पूरा भी करते हैं। और अगर यहाँ पर लाइनें होगी तो शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा। हृदय रेखा देखे तो यहाँ से निकल रही है, एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, कोई और फोटो में आगे दिखी धन रेखा में तो मैं बताऊंगा, पर लगभग जुपिटर के पास पहुँच रही है तो भरोसे लायक इंसान व्यक्ति को बनाती है। और थोड़ी मोटी है तो थोड़ा झंझटों भरा जीवन रहता है, आपाधापी लगी रहती है। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है। माइंड लाइन अति उत्तम है, पर यहाँ तक तो ब्रेक होती रही, यानी यहाँ के बाद ये सीरियस बने होंगे अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तो। यहाँ से जो सीधी चली अप टू एंड तक, ऐसे लोग बहुत निरीक्षण शक्ति वाले लोग होते हैं, नोट करते रहते हैं लोगों के हाव भाव, तौर तरीके, ज्ञान लेने की बहुत जिज्ञासा रहती है। ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अब इनकी राहु रेखाओं को देखें। ये इस लाइन ने इनकी शादी कराई और उसके पहले भी राहु रेखा थी लगभग 24 के आसपास, ये 26 की शादी वाली लाइन है। उसके बाद भी राहु रेखाएं चली 28, 30, यानी राहु रेखाएं कंटिन्यू चल रही है। अब मैं पूरे फोटोग्राफ में भी आपको राहु रेखा दिखाता हूँ।
उसके बाद बड़ी बड़ी राव रेखाएं आई, 32, 30 और 33। ये 3 साल बहुत खराब गए, बड़ी बड़ी राव रेखाएं थी। एक रेखा पूरी हुई होगी, थोड़ा सा गैप मिला होगा और दूसरी रेखा आ गई, यानी 3 साल के गैप में 3 राहु रेखाएं। ये 34 तक चला। उसके बाद यहाँ पर एक और कट है और ये लाइन नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और यहाँ पर अगर जीवन रेखा टूट रही होगी, पर यहाँ पर इस तरह से चल रही है तो कोई, ये राहु रेखा का काम करती है, 36 या 36.5 के आसपास है, 36 ही समझिए। उसके बाद ये राहु रेखा है या ऑफशूट है पता नहीं, ये भी 39 में, फिर 40.5 में। अभी ये वाली रेखा चल रही है जो इनको ज़्यादा पेन दे रही है, ये थोड़ी मोटी है। और उसके पहले भी अगर ये ऑफशूट होगा तो कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी 39 के आसपास, और ऑफशूट नहीं होगा, ये काटने वाली रेखा होगी, तो राहु रेखा पकड़िए आप। उसके बाद एक छोटी सी रेखा और आएगी, यानी 41.5 तक ये रेखा है, काट रही है। उसके बाद एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है 42 के आसपास। उसके बाद ये एक यात्रा रेखा है 50 के आसपास, और उसके पहले भी 49 में कट है, और 48 के आसपास 2-3 ऑफशूट भी दिख रहे हैं। उसके बाद 53 से लेकर 57 तक छोटी 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 राहु रेखा इनको काटेगी। और उसके बाद सीधी 8 साल के बाद, यानी ये हो गया लगभग 65 के आसपास, और 66 में वापस यात्रा, 66 में यात्रा। ये इतनी लाइन भी हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब जो मेन है प्रॉब्लम, इनके धन रेखा के कट। अब इनकी 2 तरह की धन रेखा है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। अब बहुत बार ये रेखा सेवा वाला कार्य, या तो विदेश से धन प्राप्ति या सेवा वाला कार्य, वो करवाती है, और या पड़ी रहती है, इसका कोई महत्व नहीं, वो नहीं रहता। अब इनका जो क्लियर फोटो है धन रेखा का, उस पर ही चलकर धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो रेखा में कोई दम ही नहीं था, कुछ भी दम नहीं था। फिर 36 के आसपास से ये रेखा थोड़ी मजबूत दिख रही है, पर इतनी भी मजबूत नहीं है। अगर ये एक्टिव होगी तो वर्तमान में 39 के आसपास या 40 के आसपास कोई नुकसान गया होगा, अगर एक्टिव होगी तो। फिर ये धीरे धीरे चलकर यहाँ तक मजबूत है, मजबूत यानी मध्यम मजबूत, अप टू 57 तक। उसके बाद ये रेखा में दम नहीं है। ये रेखा जो यहाँ से चल रही है, इसमें कुछ ही दम नहीं है, और एक कट आएगा लगभग 43-44 के आसपास, ये भी इनको नुकसान देगा। और उसके बाद, उसके पहले ही 1 आध साल पहले थोड़ा सा अच्छा काम चलेगा, और ये कट लगेगा तो आर्थिक नुकसान जाएगा बड़ा। और ये कट लगने के बाद उसके 6 महीने के बाद ये रेखा, इन रेखा से ये मजबूत बन रही है, तो यहाँ इनकम इनकी बढ़ जाएगी। तो 44 के आसपास से लगभग इनकम इंक्रीज हो जाएगी, पर इतनी भी मजबूत नहीं है। देखो नाड़ी का रेखा काट रही है, और ये अप टू एंड तक इसी तरह चल रही है। फिर 2 काम और डेवलप होंगे 49-48 के आसपास, वो भी इनकम देंगे 56 तक, 55 तक, और उसके बाद कमज़ोर पड़ेगी। फिर यहाँ पर और साइड में लाइनें डेवलप होगी जो भी मध्यम टाइप की है। तो बहुत अच्छी धन रेखा कभी भी नहीं है
पर इनके पास 43 से पैसा बचना, कहीं ना कहीं ज़्यादा भी पैसा आएगा और थोड़ा बचेगा भी। और मनी ट्रायंगल ऑलरेडी है इनके हाथ में। और धन रेखा कमजोर है, मैं इसका भी उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा इनको, पर एकदम स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है, मध्यम से भी कमजोर कहेंगे हम, पर अभी है, उससे तो आगे जो मैंने एज बताई वहाँ से बेटर हो रही है। तो इनकम बढ़ेगी, मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे, इस तरह की कंडीशन होने वाली है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।